नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। हमारे सामने दो प्रकार की सृष्टि है। एक है भगवान की रची हुई सृष्टि और एक है हमारे द्वारा रची गई सृष्टि। भगवान के द्वारा जो रची गई सृष्टि है ये तो आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, मुक्ति स्वरूप है और भक्ति स्वरूप है। जिस प्रकार भगवान आनंद स्वरूप है, शांताकरम शांत स्वरूप है और चिदानंदमय देह तुम्हारी मुक्त स्वरूप है, रस स्वरूप है, इस प्रकार उनकी सृष्टि भी उस प्रकार की है। क्योंकि भगवान और उनकी जो प्रकृति ये अनादि माने गए हैं, तो फिर वो बंधन का कारण क्यों है? हम उससे क्यों बंध जाते हैं? उसमें क्यों दुख पा रहे हैं? और भगवान ने इनका नाम दुखालय क्यों रख दिया है? यदि आनंद स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, सब कुछ है, फिर दुखालय क्यों है? वास्तव में भगवान ने सृष्टि को दुखालय नहीं बनाया है। अगर गहराई से देखा जाए, हम कहते ये दुखालय है, तो दुखालय भगवान ने सृष्टि को नहीं बनाया है, हमने ही सृष्टि को दुखालय बना दिया। ये हमने जो सृष्टि की ये दुखालय स्वरूप बने गया। तो हमने कैसे दुखालय बनाया? दुखालय ऐसे बनाया हमने इस सृष्टि से, सृष्टि क्या है? सृष्टि मतलब हमारा शरीर भी एक सृष्टि है। जो भगवत कृत सृष्टि है, भगवत कृत सृष्टि से जब हम कुछ लेना चाहते हैं, ये हो जाती है जीव कृत सृष्टि, हमारे द्वारा रची गई सृष्टि। हम उनसे लेना चाहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के साधक हो, कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, चाहे कोई भी साधक के लिए ये नियम लागू होता है, भाई उनको लेना बंद कर, पहले पहले लेना बंद करें। हम इस बात को ध्यान नहीं देते। हम भक्ति, जो भक्ति मार्ग के साधक है, वो साधना को बढ़ाता है आगे। मैं आज इतना नाम जप करूंगा, एक कीर्तन करूंगा, एक पाठ करूंगा, पूजा करूंगा, एक उचित है। इसका अर्थ ये नहीं है जे उल्टे मत समझना जो वो नहीं करना, वो तो खूब करना है। वही राम को नाम जप खूब करना है, इसमें लगे रहना, नहीं तो फालतू समय चले जाएगा। परंतु ध्यान रखना चाहिए, जे हम कर रहे हैं तो किस प्रकार कर रहे हैं। उससे भी हम चाहते हैं, संसार से भी चाहते हैं, शरीर से भी चाहते हैं, परिवार से चाहते हैं। सबसे हमारी एक गलती हो गई, हम चाहते रहते हैं, कुछ भी करते हैं सबसे चाहते हैं। जब हम चाहना करते हैं, इच्छा करते हैं, यही हमारे द्वारा रची गई सृष्टि है और कुछ नहीं है। भगवान की सृष्टि कहते ना, वो बंधन कारक नहीं है। भगवान की सृष्टि तो शांति मुक्ति भक्तिदायक है। परंतु हम लोग ने जो सृष्टि की रचना की है, तो क्या करें? तो इसलिए हमारे स्वाभाविक ये एक साधन होना चाहिए, तो हम लेना बंद करें। चाहे आप कर्मयोगी के साधक हो, चाहे ज्ञान मार्ग का साधक हो, चाहे भक्ति मार्ग का साधक हो, हमको सबके लिए लेना बंद करें। तो करे, अगर लेना बंद करेंगे तो करेंगे क्या? देना शुरू करें। क्योंकि हमारा स्वरूप जो है, स्वरूप को कोई सांसारिक वस्तु और सांसारिक व्यक्ति, इनकी हमारे जो सहज स्वरूप है उनको आवश्यकता नहीं। जैसे मानो किसी व्यक्ति को भूसा की जरूरत नहीं है, तो भूसा वो खाएगा नहीं, ये तो पशुओं के लिए है, गोमाता के लिए ये तो आवश्यक है। परंतु यदि हम सहज स्वरूप है, तो हमारे भूसा की क्या जरूरत है? हमारे एक माने जो परिवर्तनशील वस्तु सामग्री है उसकी क्या जरूरत है?
और यदि हम भक्ति मार्ग की साधक है, भगवान को अपना स्वीकार कर रखे है, सर्वस्व समर्पण कर दिया है, तो फिर उनसे इस वस्तु को क्यों चाहते हैं? और यदि हम कर्मयोग की साधक है, तो वास्तव में जो कुछ चीज मिली हुई है वो सेवा करने के लिए मिली हुई है। तो सेवा करने के लिए जो चीज मिली हुई है, यदि वो वस्तु को हमारे सुख में लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? बेईमानी कहा जाता है। जैसे कोई सरकारी चीज है, सरकारी चीज को कोई यदि व्यक्ति अपने खुद के काम में ले, उनको क्या कहा जाएगा? हमारे इस देश के मंत्री थे चाणक्य जी, उन्होंने भी जो दीपक अपने काम में लेते थे, जो राज कार्य करते थे, उस समय में राजस्व राजस्व से जो रुपया आता था उसी से वो तेल डालते थे। और जो खुद के कार्य में व्यक्तिगत रूप में जो काम लेते थे, वो अपने माने रुपये से उसमें तेल डालते थे। मतलब वो राजस्व के रुपये अपने खुद के काम में नहीं लेते थे। आप देखो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी को, श्रद्धेय सेठ जी को, गीता प्रेस इतने बड़ी संस्था है, गीता भवन है, परंतु हमको याद है श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी की, सेठ जी की बात तो सुने हैं, यहाँ तक कि सेठ जी ने कहते हैं गीता प्रेस की जो हैंडपंप है वहां से उससे भी पानी नहीं लेते थे, हम सुने हैं। और महाराज जी की बात तो देखे है, गीता प्रेस कहो, गीता भवन कहो, उस संस्था से 1 रुपये के काम भी खुद अपने काम के लिए नहीं लेते थे, जहां तक टिकट तक भी नहीं लेते थे। कारण क्या है? हमको देना है। जिससे भी हम जुड़े हैं, जिससे भी हमारे संपर्क है, केवल देने के लिए संपर्क है। यदि परिवार के सदस्य कुछ भी बने हैं, माँ बने हैं, पिता बने हैं, भाई बने हैं, या कोई पद प्रतिष्ठ माने पद पर हमको रखा गया है, कोई स्थान हमको मिला है, प्रत्येक व्यक्ति का एक सहज कर्तव्य, सहज धर्म, एक सहज स्वभाव होना चाहिए, केवल दे। ये मन में रहे, अगर कोई व्यक्ति इसके साथ मेरा संपर्क है, मिल रहा हूं, केवल उनको सुख देने के लिए। यदि भगवान के साथ मेरा संपर्क है, केवल उनको सुख देने के लिए, केवल देना देना देना। परंतु सबसे बड़ी भूल होती है, हम व्यापार में कहो, व्यवहारिक जीवन में कहो, यदि कोई परिचित में आते हैं व्यक्ति, कोई संपर्क में आता है, हम सोचते ये मेरा क्या काम आएगा, और उनके नंबर को पहले सेव करो, जो कि हमारे परिचित व्यक्ति है ना, कुछ कार्य करेंगे तो बस ये थोड़े से हमको छूट मिल जाएगा। ये हमारे छूट ले करो वो मना नहीं है, लेकिन हमारे अंदर में जो भाव है ना, जो लेने का भाव है, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। इसलिए महाराज जी ने अनेक तरीके से इस बात को बताए सत्संग में, जो साधु के उदाहरण दिए, भाई तू लेना, बस जो पकड़े है मन में, पकड़ को छोड़ दो। तो एक सूत्र को हम सब लोग लेंगे तो देना ही जीवन और लेना ही मृत्यु। जैसे महाराज जी ने कल समता को लेकर बताए थे, हम देना है, हमारे को हमको देना है, क्यों लेना है? हमारे कुछ अभाव होगा तब तो लेंगे। यदि अभाव नहीं है तो हमारे में, तो हमको लेना क्यों है, लेने की इच्छा क्यों करना है? अच्छा विचार करो, अगर हम इस चीज को ले लेंगे और लेने की इच्छा करेंगे, चीज मिल भी जाएगी, क्या चीज वस्तु सदैव टिकेगी? क्या चीज वस्तु सदैव टिकेगी? चाहे तो चीज वस्तु नहीं रहेगी, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। आज तक इतिहास में जिनको जो कुछ भी मिला है भगवान को छोड़ के, क्या कोई वस्तु सामग्री व्यक्ति कभी टिके हैं? जो टिक नहीं सकते उनके लिए हम प्रयत्न क्यों करें? एक बात अभी तक भी हम लोगों को समझ में नहीं आती, कभी कभी जब दृष्टि जाती है बड़ा दुख होता है। वास्तव में हम जो प्रयत्न करते हैं, ये प्रयत्न किसके लिए करते हैं? जब से हम होश संभाले, जब से छोटे से बड़े हुए, तब से हमको ये लेने के लिए ही पढ़ाई जाती है। तुम पढ़ाई करो, बड़ा बनेगा, नौकरी करेगा, रुपया मिलेगा, ऐसे केवल लेने की इच्छा, केवल लेने की इच्छा को वृद्धि करते हैं, और कुछ नहीं इसमें। केवल हमको हमको देना ही देना है। आप विचार करो, जब हमारे मंदिर में जो जीवन में जो प्रयत्न करते बात चल रही थी, ये प्रयत्न हम किसके लिए करते हैं? यदि नाशवान व्यक्ति वस्तु पदार्थ के लिए प्रयत्न करते हैं,
तो ये प्रयत्न तो निष्फल प्रयत्न है। और इसके लिए क्या करते हैं, हमको सुख मिल जाए और दुख नहीं मिले। जो व्यक्ति सुख के लिए प्रयत्न करता है और दुख नहीं मिले प्रयत्न करता है, क्या उनका प्रयत्न सफल होगा? क्योंकि संसार का स्वरूप तो ऐसे है ना। पहले आप कहेंगे तो संसार का स्वरूप तो चिदानंदमय, आनंदमय, शांतिमय अभी बता रहे थे। तो शांतिमय, आनंदमय, चिदानंदमय स्वरूप को हम ही गंदा कर लिए। इस चाहना के द्वारा हम इनको मलिन कर दिए, हम इनको दुखालय हम ही बनाए। भगवान ने सृष्टि को दुखालय नहीं बनाए हैं, हमने ही इस सृष्टि को दुखालय बनाए। ये हमारी जीवकृति सृष्टि के कारण भगवान ने उनको कह दिया दुखालय, क्योंकि उनको वहां जाएगा नहीं। नाम रखा दुखालय इसलिए क्यों, हमने उनसे चाहने लगते हैं। जब दुखालय कहेंगे तो हम उनसे पीछे हटेंगे। जैसे माँ कभी बच्चे को कह दे बेटा उधर मत जाना वहां सांप है, तो सांप कहते हैं बच्चा डरेगा। हमारे दो प्रकार के आचार्य हुए हैं, एक भक्ति मार्ग के आचार्य और एक ज्ञान मार्ग के आचार्य। ज्ञान मार्ग के जो आचार्य हुए, इस आदि शंकराचार्य आदि, उन्होंने भय पैदा कराया। देखो संसार क्या है, संसार दुखालय है, काल स्वरूप है, कुआं है, खाई है, गड्ढा है, वहां जाओगे तो ऐसे हो जाएगा। ये भय पैदा करा के वहां से विमुख कराए। और जो भक्ति मार्ग के आचार्य जो होते हैं, जैसे श्री रामानंदाचार्य है, रामानुजाचार्य है, हमारे विष्णु स्वामी है, चैतन्य महाप्रभु है, आदि आदि। तो उन्होंने भगवान की तरफ हमको माने अट्रैक्शन कराया। देखो भगवान अनाथ नाथ है, पतित पावन है, भक्तवत्सल है, कृपा सिंधु है, अरक्षित रक्षक है, शरणागत वत्सल है। हम कैसे भी हो उनकी ओर हम आकर्षित होंगे। किसी भी उपाय से संसार से, शरीर संसार से विमुख होना और भगवान की तरफ सन्मुख होना, इस सभी प्रकार मार्ग के साधक और साधक का काम है। और आचार्य ने भी ये दो प्रकार की बात बताए, शरीर संसार से विमुख और भगवान की तरफ सन्मुख। जिनको जो मार्ग सहज लगता है उसी मार्ग के अनुसार वो चले। तो खास करके हमको जितने हम साधन के प्रति महत्व देते हैं, इतनी महत्व हमको इनसे ज्यादा महत्व देनी चाहिए। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, इससे तो मैं व्यक्तिगत सुख के लिए तो मेरी कुछ इच्छा नहीं है। मैं संसार के हित के लिए कर रहा हूँ, या प्रभु की प्रीत्यर्थ के लिए कर रहा हूँ, या अपने सुख के लिए कर रहा हूँ। ध्यान देना तीन बात। मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूं तो ये दुखालय हो जाएगा। चाहे दान करो, पुण्य करो, पाठ करो, पूजा करो, कुछ भी करो, ये हिरण्यकशिपु का भजन हो जाएगा, ये राक्षस वृत्ति हो जाएगी। अपने सुख के लिए हमको कुछ नहीं करना। ये साधक के मन में ये बात बैठ जाए, सब साधक के जीवन में, मेरे को अपने सुख के लिए कुछ नहीं करना, अपने सुख के लिए मुझे भोजन नहीं करना, अपने सुख के लिए मुझे कपड़े नहीं पहनना, अपने सुख के लिए मुझे कहीं जाना नहीं, अपने सुख के लिए कुछ करना नहीं, अपने सुख के लिए मुझे श्वास भी नहीं लेना। मुझे अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं करना। जो कुछ भी करना केवल परहित के लिए करना या प्रभु प्रीति के लिए करना। ये बात सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये बात सबके जीवन में आ जाए। सब इस मूल चीज को स्वीकार करे, हमको लेना नहीं है, किसी से कुछ भी लेना नहीं है, किसी से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखनी है। यदि लेना कुछ पड़ रहा है तो केवल ये लेना देने के लिए लेना है, केवल नियत हो जाना चाहिए। जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी क्या है, कम समय में ज्यादा दूर हम जा सकते, यात्रा कर सकते हैं, इसीलिए हम गाड़ी की यूज करते हैं। ये लेना नहीं है, उनको हमने दिया, उन्होंने गाड़ी ने हमको दी, क्योंकि वो खुद के काम में क्या आया, हमारे काम में आया। गाड़ी खुद हमारे काम में आई। इसीलिए शरीर में, शरीर को अगर भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं और कुछ देते हैं, तो केवल ये हित के लिए काम आएगा। यदि किसी से कुछ हम लेते हैं केवल उनकी सेवा के लिए लेते हैं, तो ये नियत जब देने की हो जाएगी तो फिर इससे बड़ा काम होगा। परंतु जो हमारी वृत्ति पड़ी हुई है, किसी के नंबर सेव करते, अरे भाई ये देखो ये व्यक्ति मेरा काम आएगा, ये परिचित व्यक्ति है ना, भाई देखो ये मेरे थोड़ा सा छूट करा देगा ना, ये करो, इसका अर्थ वो नहीं करना, ये बात नहीं।
करो। तो ऐसे भाव रखो भाई, देखो इसलिए मैं उनका नंबर सेव किया हूँ कि इससे मेरा परिचय हुआ, कभी समय आएगा तो मैं उनके काम आ जाऊंगा, मैं उनकी सेवा के योग्य